दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हम आ गए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस सिंगरौली का। शक्ति नगर बोल सकते हैं, बिंद नगर बोल सकते हैं, वहाँ का इंडियन कॉफ़ी हाउस। और यार सबसे बड़ी बात बता दूँ ना, तो ये इंडियन हाउस आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये बहुत पुराना है भैया। मुझे तो लग रहा है मेरे बचपन से मैंने देख रहा हूँ उसे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे सबसे सस्ता और अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सस्ता सस्ता हमें, आपको मैं मेनू भी दिखाऊंगा अभी। यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाते हैं खाने के लिए, और एक अच्छा स्टैंडर्ड में खाने के लिए मिल जाता है भाई। तो एक मिडिल क्लास वाले को फैमिली लेके जाकर और सस्ते में खाना हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम लोग ने प्लान बनाया, चलो चलते हैं आज घूमते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस को। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये तो अपना इंडियन कॉफ़ी हाउस था। सामने में आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ना, ये जो हाँ बच्चे खड़े हैं, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए है। लेकिन अब वो 5 बजे के बाद खुलता है। अगर आप बच्चे लेके जा रहे हो तो 5 बजे के बाद वहाँ पर बच्चों को, वहाँ झूला लगा हुआ है, खेल सकते हैं बच्चे। और सामने में ये नया रेस्टोरेंट खुला है, अभी मैं इसमें लेके चलूँगा आपको। तो इसका फीडबैक मुझे कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आपको अंदर लेके चलूँगा तो आपको समझ आएगा और मैं बता पाऊँगा कि क्या इसके मेनू कार्ड है दोस्तों। तो अब हम निकल पड़े हैं कॉफ़ी हाउस की तरफ, और मेरी मैडम ने कहा कि सिर्फ 500 रुपये हैं, उसमें चलना भी है, खाना भी है, और लौट कर हम सबको आना भी है। तो ये सिचुएशन बड़ा ही एक अलग होता है मिडिल क्लास वाले के लिए। तो हम लोग गाड़ी में, मैंने 200 रुपये का तेल डाला और हम लोग निकल पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि मिडिल क्लास वाले के लिए संडे के दिन निकलना और कम पैसे में घूम के चले आना बहुत ही अजीब बात होती है। देखिए हम लोग निकल पड़े हैं, पूरा मेरी मम्मी है और मेरे बच्चे हैं और मेरी मैडम है, जहाँ पर हम लोग निकल गए हैं। और कॉफ़ी हाउस ही लेके मैं जाऊँगा, क्योंकि वो सबसे सस्ता और अच्छा वही होता है, तो इसीलिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो एक मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत बड़ी बात होती है, और बजट पे मैं हमेशा काम करता हूँ, हमेशा वीडियो बनाता हूँ, तो आगे बनाता रहूँगा। चलो तो आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। अब आपको दोस्तों ये विदनगर का कॉफ़ी हाउस दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैं आपको गेट दिखाता हूँ। देखिए जस्ट उसके बोर्ड के नीचे से ही रास्ता है अंदर जाने का, जहाँ से हम अब इंटर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैं, मेरा परिवार, मेरी मम्मी, मेरी छोटी सी बेटी, सब यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं दोस्तों। और मैंने पहले बोला था वीडियो में, हम बजट बहुत कम लेके चलते हैं और कम बजट में घूमने की कोशिश करते हैं सिंगरौली में, और ताकि आपको बताते हैं, ताकि आप भी घूम सके दोस्तों। तो कम बजट को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये गेट है, यहाँ बोर्ड देख सकते हो। अब यहाँ से मैं और मेरा परिवार, मेरी मैडम, जो कि हर घर की मैडम फाइनेंशियल होती है, तो वही फाइनेंस करेगी, क्योंकि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है भाई। तो अब यहाँ से हम इंटर करते हैं और यहाँ पर ढूंढते हैं, हम लोग इंडियन लोग हैं, तो सबसे पहले एसी कितना भी लगा रहे, हम ढूंढते हैं कि भैया पंखा कहाँ चल रहा है, थोड़ा गर्मी लग रहा है, उसी के नीचे बैठेंगे। तो हम फ़ैन वाला चेयर ढूंढ रहे हैं कि फ़ैन वाला चेयर मिल जाए, उसी के नीचे हम जाकर बैठेंगे। तो हम जाकर उसके नीचे बैठते हैं दोस्तों। ये आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस का मेनू कार्ड दिखाई दे रहा होगा, जो एक सिंपल सा मैंने फ़ोटो खींच कर डाल दिया। आप समझ सकते हैं कि क्या प्राइजेस है, ताकि आप एक स्टैंडर्ड और अपना खाना मेंटेन कर सके। तो फिलहाल के लिए छोटा सा मैंने स्क्रीनशॉट दिया, आप देखकर समझ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट के भीतर हैं। आप में छोटी बेटी देख सकते हैं, और मेरा बेटा इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, हमें थोड़ा भी इंजॉय नहीं करने देता। मुझे तो खास करके ना खाने देगा ना बंदा, दिन भर इधर उधर भागता रहता है, और बच्चे ऐसे होते ही हैं। तो चलो, अब यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी मैडम सोच रही कि सस्ते में 300 रुपये, 300 रुपीज़ में क्या क्या हम खा सकते हैं, प्लान बन रहा है। तो बजट थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, 50 रुपये मैंने भी सर्वाइव किया। बोला चलो भैया 50 रुपये मेरे पास पड़े हैं, इसे मिला लो, 350 का बजट चला गया है। अब हम देखते हैं, मैडम बोल रही है क्या मंगवाया जाए जिसमें सब कोई खा ले 350 में। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि चलो ये खा लिया है। और आइसक्रीम बुलाया हमने, 3 आइसक्रीम मंगवाया था, जो मेरे ख्याल से 50-50 रुपये का 3 आइसक्रीम, और एक और लस्सी था 40 रुपये के समथिंग का, उस तरह का। कुल मिला के 290 रुपीज़ के समथिंग का बजट जा रहा था। और फिलहाल 290 नहीं जाता, और बढ़ गया था ऑटोमेटिक। मैं बताता हूँ कैसे आपको। फिर यहाँ पर मैडम गुस्सा हो रही है, बोल रही है कि देखिए खाने नहीं दे रहा है, ना घूमने दे रहा है। और ये लड़का ऐसा बदमाश है मेरा, देखिए टेबल के अंदर ये घुस कर दूसरे टेबल में चला गया था, फिर पकड़ के मैं लेकर आया हूँ। अब इसे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये इतना छोटे बच्चे के साथ घूमना इतना आसान नहीं होता। मिडिल क्लास वाले
भाई बहुत सोच समझ के जाना, बच्चों को लाना, बहुत चीज़ें सोचना पड़ता है। अब ये मेरी बेटी, फाइनली हमने लास्ट में, अब देखिए हम खाना पीना खा चुके थे, चाउमीन यहाँ पर आया था। मेरे बच्चे तीखा खा ले रहे थे, मेरी मैडम नहीं खा पा रही थी। बहुत दिक्कत था। देखिए ये मेरा बेटा घूमने से बाजी नहीं आता, खा कुछ नहीं आता, दिन भर घूम रहा है। अब यहाँ पर फाइनल बिल खाने के बाद हम बाहर निकल चुके थे और ये है गेट। हमने सोचा कि बच्चों को झूला थोड़ा झूला दे, थोड़ा दूर आए हुए हैं तो झूला झूला दे, लेकिन किस्मत साथ हमेशा नहीं देती। यह बाल कीड़ा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बंद है, 5 बजे के बाद खुलता है और अभी 4 बज रहे थे दोस्तों, मतलब कि 1 घंटा, बहुत दिक्कत आने वाली थी। अब इसके बाद सामने आपको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा होगा, नया खुला था, तो हमने सोचा चलो इसमें भी थोड़ा घूम के देख लेते हैं इसका क्या है। लेकिन अब हमारे पास बजट 0 था, लेकिन हम घूम के जाने वाले थे दोस्तों। अब हम इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं भीतर, लेकिन मैं बता दूं कि ये रेस्टोरेंट मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। ना इसके जो सर्विस अच्छे लगे, ना मुझे इसका प्राइस अच्छा लगा। प्राइस तो बहुत महंगा है, जस्ट कॉफ़ी हाउस के डबल है, तो एक मिडिल क्लास वाले को सोचना पड़ जाएगा जाने के लिए। मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा, सर्विस भी इनकी अच्छी नहीं लगी मुझे, सही बताऊं तो। क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 रुपीज़ की आती है, इन्होंने 35 चार्ज किया, जो कि कॉफ़ी हाउस में 20 रुपीज़ का था। अब 35 मतलब 20 रुपये की छोटी कोल्ड ड्रिंक बता रहा हूँ मैं, 35 चार्ज किया बंदे ने। बस पानी का बोतल एक जेनविन लिया 20 रुपये, 20 का 20 लिया, वरना इसका प्राइस बहुत हाई है। तो मैं रिकमेंडेशन करूँगा सोच कर जाए इस कॉफ़ी हाउस में दोस्तों। आपको सिगौली में सस्ता खाने का सामान, सस्ता ग्रोसरी का सस्ता सब्जी कहाँ मिल सकता है? सबसे सस्ता 10 प्रोजेक्ट में, चाहे खड़िया, शक्ति नगर, बिंदनगर, सबसे सस्ता कहाँ मिल सकता है उसकी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल सिंगरौली शॉप में आप बने रहिए, और बहुत सी जानकारी दूंगा जहाँ पर आप घूम भी सकते हो और सस्ते में घूम सकते हो। तो ऐसे जानकारी के लिए मेरी वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, आगे और जानकारी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल दोस्तों।